है क्या कि हमने एक प्रवृत्ति बना ली है, पता नहीं क्यों प्रवृत्ति बना ली है। हम कह रहे कि हम तो राष्ट्रभक्त हैं, तो क्या राष्ट्रभक्त हो गए हम भी भगत सिंह की तरह हम भी फांसी पर लटके हैं और सब गद्दी का मजा लें? मेरा अपना पहले से भी ये कहना है कि किसी भी एक पार्टी का पूरी बिरादरी को उसका बंधुआ बन जाना, उस बिरादरी की गुलामी को स्वीकार कर लेना। जब तक अपने रूप को रूप करके नहीं दिखाएंगे तब तक कोई भी हमारी ना तो वैल्यू समझेगा ना हमारी औकात समझेगा। मैं 2-3 घटना बाबा जी, सन 90 के आसपास माननीय मुलायम सिंह के साथ केसी त्यागी जी का बड़ा घनिष्ठ संबंध था और इतना संबंध था कि मुख्यमंत्री हुए थे लेकिन आदेश और निर्देश माननीय केसी त्यागी जी के हुआ करते थे। लेकिन इस बिरादरी ने माननीय केसी त्यागी जी को इतना नीचे उतार दिया कि मुलायम सिंह ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। ये स्थिति इस बिरादरी के कारण हुई बाबा जी। ताल कटोरा स्टेडियम में सभा थी जो माननीय केसी त्यागी जी ने रखवाई थी। हाँ, और उसमें माननीय मुलायम सिंह आए थे। हाँ जी, जब मुलायम सिंह आए थे तो बिरादरी ने हुटिंग कर दी और इतनी जबरदस्त हुटिंग करी, केसी त्यागी जी को माइक संभालना पड़ा। उसके बाद मुलायम सिंह ने माइक लिया, उसने कि आप बैठी, मैं थोड़ी सी बात कहता हूँ। तो जो बात वहाँ गई मास्टर जी मुलायम सिंह जी, बहुत ही शर्मनाक बात हुई वो हमारे लिए। उन्होंने कही मैं तो ग्वालियर जाति का हूँ, आप तो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हो। मेरी जाति आपकी गाय चुगाती है, आपकी खेती करती है, आपकी गायों का दूध निकालती है, लेकिन राष्ट्र में मेरा, राज्य में, इस उत्तर प्रदेश में मेरा शासन है और ऐसी कोई पार्टी नहीं है देश के अंदर जिसमें मेरी जाति का व्यक्ति बड़े पद पे ना हो। आप सिर्फ एक तरफ को भागते हो और जिधर को भागते हो तुम्हें कोई पद दिया हो तो बताओ। और आप कहते हो हम ब्राह्मण हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। मेरा अपना कहना है, मेरा अपना कहना है नहीं, प्रत्येक पार्टी के अध्यक्ष को बुलाओ और अपनी मांग रखो कि हमें भी पद दिए जाए, एक पार्टी के पीछे मत हो। दूसरी बात, अभी भाई साहब ने नाम लिया, हमारे बड़े चरित्रवान नेता सदन में पहुंचे हैं महावीर सिंह त्यागी जी, जो लगातार देहरादून से सांसद बनते रहे। 62 की लड़ाई में माननीय महावीर सिंह त्यागी जी रक्षा राज्य मंत्री थे और जिस समय नेहरू ने 49,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी तो उस समय उन्होंने उसे वापस लेने की बात सदन में रखी। तो नेहरू ने बात कही थी कि त्यागी जी क्यों खून खराबा कराना चाहते हो, वहाँ कुछ पैदा नहीं होता। लेकिन महावीर सिंह त्यागी जी ऐसे थे जैसे सिर पे किसी के बाल नहीं थे, वो गंजे थे, उनके सिर पर बाल बहुत कम थे। तो उन्होंने अपने सिर पर हाथ मार के ये कही थी कि इसमें मेरे पे एक भी बाल पैदा नहीं होता, क्या इसे भी दे दूँ किसी को? वहाँ पैदा होता हो या ना होता हो, जमीन मेरी है, जमीन मेरे देश की है। हाँ जी, वही महावीर सिंह त्यागी जब इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया सन 1964 में प्रस्ताव रखा गया तो एक ही नेता हमारा ऐसा था पूरी सदन के अंदर खड़ा होकर जिसने विरोध करा कि पंडित या तो आप छोड़ दो अपना प्रधानमंत्री पद या इंदिरा गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि परिवार से 2 पद। ऐसे नेता थे हमारे, चरित्रवान भी थे, मजबूत भी थे, जो अपनी बात कहते हैं। ओम प्रकाश त्यागी जी टोली वाले, क्या कहने साहब, जब सदन में बोलते थे तो सदन में हिम्मत नहीं थी बाबा जी किसी की बोलने की। एक मेरे कामरेड ने कह दिया कि धर्म का लफड़ा खत्म करो, इस धर्म के कारण देश में आगजनी होती है, लूटपाट होती है, कत्लेआम होता है, खून खराबा बहता है, क्योंकि कामरेड था। उसने कि धर्म का मामला खत्म करो। बाबू ओम प्रकाश त्यागी जी खड़े हुए, उन्होंने कही कामरेड बिल्कुल सही बोल रहे हैं, धर्म बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लेकिन कामरेड से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कामरेड कहाँ के रहने वाले हो? बोला कलकत्ते के। कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ कुत्ते रहते हैं कुछ या नहीं? बोला हाँ कुत्ते तो रहते हैं। अच्छा वे किसकी जाति के हैं, किसकी धर्म के हैं, कितने उनमें मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं? बोला वे तो कुत्ते हैं, उनमें कोई धर्म नहीं। उसने कहा तो फिर वे लड़ाई तो करते नहीं होंगे वहाँ मोहल्ले में, जब उनका कोई धर्म नहीं।
अब क्या जवाब दे कामरेड? नहीं नहीं, वो तो कुत्ते हैं, वो तो लड़ेंगे ही। फिर जब मनुष्य कुत्ता बन जाता, जब लड़ता, धर्म के ऊपर कोई नहीं लड़ता। ऐसे थे हमारे नेता, क्या किसी कभी भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी प्रकाशवीर शास्त्री जी की बात मास्टर जी ने कही। प्रकाशवीर शास्त्री जी एक बार त्यागी जी 4 बार MP बने, 3 बार निर्दलीय MP बने प्रकाशवीर शास्त्री जी। और जब प्रकाशवीर शास्त्री जी सदन में बोल रहे थे तो नेहरू भी उंगली देखता था कि ये आदमी बोल कितना बढ़िया रहा। जब 1967 के अंदर हिंदी आंदोलन चला, 1965 में हिंदी आंदोलन चला, तो उस समय ये बात कही गई कि भाई हिंदी तो रखी जाएगी। प्रस्ताव आया कैसी रखी जाए, उर्दू मिश्रित हिंदी रखी जाए या इंग्लिश मिश्रित हिंदी रखी जाए। तो मैं राजभक्त कब हूँ? जब मेरा भाई मेरे सदन में हो। यदि मेरा भाई सदन में नहीं है तो मैं कोई भक्त नहीं हूँ, ना मैं राजभक्त हूँ ना मैं समाज भक्त। हमारा भाई अवश्य होना चाहिए, MP भी होना चाहिए, MLA भी होना चाहिए, विधान परिषद में भी होना चाहिए, राज्यसभा में भी होना चाहिए। और जिन जातियों के लोग उन पंचायतों में होते हैं, याद रखना उन्हीं जातियों के लिए नियम बनते हैं, अन्यथा और जातियों के लिए कोई नियम नहीं बनता। इसलिए हम प्रयास करें जब भी चुनाव आए, कोई किसी भी पार्टी में, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हर आदमी अपना भविष्य ढूंढने के लिए किसी भी पार्टी में काम कर सकता है, लेकिन जब चुनाव आए तो हम अपने आदमी को ऊपर भेजने का काम करें। यही हम सबको मिलकर करना है।